नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी पहुंचे किसानों के खेत तक अचानक आए चक्रवात से हुए नुकसान का लिया जायजा। जनपद अध्यक्ष नईगढ़ी ममता कुंज बिहारी तिवारी ने किसानों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। मोन्था तूफान की वजह से पिछले एक सप्ताह से असमय बारिश होने से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। अभी भी किसानों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। कई किसान तो तबाह हो गए हैं, विशेषकर जिन्होंने अपनी फसल की कटाई कर ली थी और फसल को खेत में छोड़ दिया था। ऐसी फसलें पानी भरने की वजह से सड़ गई हैं और वहीं पर अंकुरित भी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस विषय पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने आम जनता से अपील की है कि जैसे बाढ़ राहत के लिए हम लोग चंदा करते हैं, प्राकृतिक आपदा पर चंदा करते हैं, मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसानों पर आई आपदा के लिए भी हम सब मदद करें। उन्होंने कहा है कि हम कलेक्टर साहब से भी चर्चा करेंगे, चाहे रेड क्रॉस के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से सभी लोग डोनेशन करें और जितना पैसा इकट्ठा हो वह सारा पैसा हमारे अन्नदाता को दें। साथ ही श्री तिवारी ने बताया कि जनपद अध्यक्ष नईगढ़ी ने भी कहा है कि 21,000 रुपए किसानों के लिए डोनेट करने का फैसला लिया है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने क्षेत्र के समर्थवान लोगों से अपील की है कि आप सब लोग भी किसानों पर आई इस विपदा में साथ दें और सभी सहयोग करें, जिससे आने वाली रबी सीजन की बोनी में किसानों को खाद बीज में सहयोग हो सके। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने भीर मोहरिया, कसियार गांव, भदावल समेत नईगढ़ी क्षेत्र के कई गांवों में पहुंचकर फसलों का जायजा लिया। एक राम निरंजन जी हैं जिनका तो वायरल हो गया, लेकिन यहाँ पूरे मऊगंज जिले में और नईगढ़ी जनपद क्षेत्र में लाखों राम निरंजन हैं जो अपनी बात प्रशासन तक नहीं पहुँच पाए। कुछ तो ऐसे हैं जिनसे ना जवान ही नहीं निकल रही, वो मौन टाइप के हो गए, इतना तगड़ा सदमा लगा है। अभी आपने 3 से 4 महीने पहले की परिस्थितियां मऊगंज की देखी है और मीडिया के साथियों ने उसे दिखाया था कि किस तरह से 24-24 घंटे एक एक बोरी यूरिया के लिए मार खाते भी रहे, और डीजल कितना महंगा है, किस तरह से खेती करते हैं। उसके बावजूद भी देखिए कि इन परिस्थितियों के बाद भी जैसे छन्ना लगाया जाता है, तालाब में जाल लगाया जाता है, उस तरह से धान को छान रहे हैं। एक एक दाने को, एक दाना गिरता है तो किसान उसे उठा के रखता है। अब हमारी मांग है प्रशासन से कि पूर्व में जो चक्रवात फुलहा में आया था, बड़ा नौटंकी सर्वे की, आज तक किसानों को 1 रुपये नहीं मिला। और जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों से सवाल करते हैं तो निरुत्तर हो जाते हैं। गर्मी में कितनी आगजनी से नुकसान हुई, कई खलिहान जल गए। जब वो किसान मिलते हैं तो पूछते हैं कि भैया वो हमारा नुकसान हुआ था, पटवारी साहब आए थे, प्रतिवेदन बनाए थे, कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से कलेक्टर महोदय का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पत्र जारी किया, एक बड़ी सूची आई है कि गांव-गांव की जो सर्वे टीम बन गई है, उसके लिए उनको धन्यवाद है। पर मेरा ये कहना है कि जब जहां जिस गांव में सर्वे हो, पंचनामा बने और जो उस गांव के माननीय सरपंच हैं, पंच हैं, जनपद सदस्य हैं और गणमान्य लोग हैं, एक सार्वजनिक जगह में किसी किसान की कितनी मुआवजा राशि बनी है वो सार्वजनिक चस्पा हो, उसका प्रकाशन हो, जिससे किसानों को बार बार नहीं तो अब ये किसानों को रोज इंतखाब, खसरा, फोटोकॉपी अकाउंट की, और ये बेचारे घूमते रहेंगे। तो अगर हम सहायता देना चाहते हैं तो ये जो रोज तहसील का चक्कर न लगे, इसके लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इस बार मेरी आपके माध्यम से किसानों से एक मांग है कि अगर मेरे शरीर में जान है, मेरी जबान में आवाज़ है, वो अन्न है जिसे अन्नदाता पैदा करते हैं, चाहे देश का सैनिक हो, चाहे बड़ा राजनेता हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे मजदूर हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई भी हो, इसी अन्नदाता का उगाया हुआ अन्न खाकर जिंदा है। कोरोना में आपने देखा कि सारे उद्योग बंद हो गए थे, लेकिन कृषि का जो काम था वो निरंतर चल रहा है और इन्हीं किसानों ने भूखों का पेट भरा है। लेकिन आज ये अन्नदाता एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। खेतों की अब आगे बुवाई है, रबी फसल की जुताई का पैसा चाहिए। ये धान ही थी जिसको बेच के अगली फसल ही करते थे। इसी तरह से पिछले साल प्याज की नुकसान का सर्वे की नौटंकी हुई। जिन किसानों से बात होती है किसी को 1 रुपये नहीं मिला, तो कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन है कि 2 रुपये दिलाइए, 10 रुपये दिलाइए, 500 दिलाइए, 5000 दिलाइए। पारदर्शिता के हिसाब से सर्वे टीम जो सर्वे करती है और जो हितग्राही किसान हैं, सारे किसान पीड़ित हैं। मैं किसी एक का आपका भरनाम नहीं है, जितने हैं सबके साथ नुकसान हुआ है। तो कितना किसका मुआवजा हुआ है पंचायतवार
पटवारी हल्का वार और तहसील वार उसका प्रकाशन होना चाहिए।